गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर्दियों के फूल धीरे धीरे विदा होंगे, गर्मियों के लिए लगा लीजिएगा। तो आई होप आपने सभी लगा लिए होंगे। अगर आपके यहाँ सीड जर्मिनेट नहीं हुए हैं तो एक बैच और लगा लीजिएगा। छोटी सी टिप दे रही हूँ क्योंकि आज डेट भी है, शायद फूलों वाली है, कंफर्म 28 तारीख है। तो आप सभी तरीके के फूलों के बीज आप लगा सकते हैं। मेरे कुछ वैरायटी रह गए हैं तो मैं शाम तक सीड सोइंग कर दूँगी। मैं कोकोपीट में ही लगाती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप पोरस मिट्टी बना लीजिए जिसमें पानी होल्ड ना हो। वो आपकी गार्डन सॉइल भी हो सकती है, खाद मिली हुई, तो आप उसमें भी लगा लीजिएगा। जर्मिनेट हो जाएंगे अगर बीज अच्छा होगा तो। और ये देखिए मेरा गुड़हल फिर से देखिए कलियों से पूरा भर गया है। और अभी कुछ नहीं किया था इसमें क्योंकि मैंने इस वाले पौधे की तो देखिए प्रूनिंग भी नहीं की थी, बिल्कुल भी ना सॉफ्ट ना हार्ड। बस जो कलियां आ रही थी उनको आने दिया था। और देखिए पूरा पौधा जो है कलियों से भरा हुआ है। बस हल्की सी रूट फिलिंग की थी। और 3 केले के पूरे साबुत पील के साथ नहीं, वो सॉरी पल्प के साथ नहीं, पील्स इसके दबा दिए थे। और जो भी आसपास के पौधों की मैंने पत्तियों की प्रूनिंग की थी या हटाया था, वो देखिए मैंने इसके अंदर मल्च कर दिया था। बस रेडी है ये आने वाले सीज़न के लिए। तो बहुत ही आसान ट्रिक होती है ये अपने पौधे को तैयार करने के लिए, फिर से फ्लावरिंग के लिए। तो कर लीजिएगा। कल किसी का सवाल था कि मैम एक बार ये और बता दीजिए कि फर्टिलाइज़र और लिक्विड जो भी हम डालते हैं बायो एंजाइम, उसका भी टाइम होता है क्या? तो उस पर भी मैं बता दूंगी। देखिए साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है आपके पौधे को भरपूर मात्रा में भोजन मिल पाएगा। बट हाँ, केले का छिलका मेरे घर में जब भी अवेलेबल होता है तभी मैं साइड में जगह करके दबा देती हूँ, क्योंकि उसमें देखिए हमें रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना होता है, तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है, फ़ायदा ही होता है। आज मैं अपने ये मॉर्निंग ग्लोरी के जो सीड्स हैं ये रिपोर्ट कर लूँगी जो मैंने लगाई थी सैपलिंग। और देखिए अपराजिता के अब जाके इतने दिनों में देखिए एक तो पहले ही हो गया था शुरुआत में। देखिए एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, एक यहाँ पर देखिए ये निकला है छोटू सा, एक यहाँ पर निकल रहा है, देखिए आप देख पा रहे हो। तो जितने भी बीज लगाए थे सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हैं। तो बीज सही है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा जो भी हार्ड शेल वाले होते हैं बीज वो जर्मिनेट हो जाते हैं। अब देखिए एक टिप दे रही हूँ। जो बहुत सारे लोग हैं जो कि मंदिर से मालाएं लेकर आए हैं, मेरी तरह ही मैं भी इनका कुछ नहीं कर पाई हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। तो देखिए कई लोगों की क्वेरी है कि मैम इसमें दूध, दही, शक्कर, शहद, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए आप इनको एक बार वॉश कर लीजिए। तो आपको अगर चींटियाँ नहीं पसंद हैं तो आपको उस चीज़ से निजात मिल जाएगी। अब मैं देखिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अभी तो हाल फिलहाल, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है तो टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन हाँ, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है तो मैंने क्या किया है, देखिए जो अलग फ्रेश मालाएँ थी उनको मैंने अलग अलग कलर का अलग अलग इस तरीके से तोड़ लिया है। अब इसमें है ना जितने भी ये ब्लैक सीड्स होंगे ना पके हुए, इनमें से 100% जर्मिनेट हो जाएंगे। तो मैंने, जिससे मुझे ध्यान रहे, मैंने अलग अलग कलर के देखिए इसमें कितने सारे ब्लैक सीड हैं। और ये देखिए ये वाली जाफरी की वैरायटी है ये। तो मैं 100% श्योर हूँ कि अगले साल ये खिलेगी मेरे यहाँ पर, क्योंकि देखिए सारे जो हैं इसके पके हुए बीज हैं अंदर से। और एक फ्री का पौधा आपके गार्डन में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने ये देशी वाली जाफरी की वैरायटी, इधर देखिए येलो कलर, सब मैंने अलग अलग करके कुछ मालाओं में से तोड़ लिया है। इनको मैं मल्च कर दूंगी। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो एक साथ तोड़िए और मिक्स करके मल्च कर दीजिएगा। पौधों पर कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें जो फंगस आएगी वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगी। पिछले 4-5 सालों से रेगुलर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैंने तो देखिए सभी वैरायटी को जो है इस तरीके से अलग अलग कर लिया है, जो मुझे अलग अलग लगी थी। तो आप भी कर लीजिएगा। और अब मैं मेरे अपराजिता के कुछ पौधे जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो गए, उनके लिए मैं पॉट फिल कर रही हूँ। और ये पॉट इतने हल्के हैं कि देखिए पूरा भरा हुआ है, सिर्फ इतना खाली है, लेकिन इतना लाइट वेटेड है क्योंकि इसके अंदर मैंने सिर्फ ड्राई लीव्स, गार्डन का जो ड्राई वेस्ट है वो भरा है। थोड़ा सा किचन वेस्ट डाल दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि इसमें मैं अभी, क्योंकि मुझे लगाना है 15 दिन बाद पौधा, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं डाल रही हूँ ऐसी जो डिकम्पोज होने में टाइम लगाए। बस ब्राउन मटीरियल भरा है, थोड़ा सा ग्रीन मटीरियल जो कि डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाए ग्रीन और ब्राउन के मटीरियल से। ये मैंने इन्हीं पॉट्स में से जो मिट्टी निकली थी इसको छान लिया है अच्छे से। बस इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी पत्तियों की खाद और थोड़ा सा नीम खली, थोड़ी सी राख, और बाकी कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आने वाले टाइम में जो हमारे पॉट्स में हमने भरा है मटेरियल वही डिकम्पोज हो जाएगा और बढ़िया तरीके से आने वाले सीज़न में फ्लावरिंग करेगा पौधों में। बायो एंजाइम और लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हम डालते ही रहते हैं। तो अपने सभी पॉट्स रेडी कर लीजिएगा। और एक और अगेन कबाड़ से जुगाड़ कर रही हूँ। ये थर्माकोल का एक बॉक्स था जो शायद AC है, पता नहीं किस में आया था, मुझे याद नहीं है। अभी तक मैं इसे स्टैंड के रूप में यूज़ कर रही थी, बट अभी जो है इसमें मैं लगाने वाली हूँ पोर्टुलाका और पोर्सलेन, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें जो होल्स जगह थी, यहाँ पर मैंने 2-2 होल्स किए, यहाँ पर सारा का सारा ब्राउन मटेरियल भर दिया है गार्डन से निकला हुआ। और इतना जो स्पेस है
देखिए इतना सा बस। इसमें मैं एक लेयर भर दूंगी बिल्कुल लाइट वेट मिट्टी की, और उसके अंदर लगा दूंगी खूब सारी पोर्टोलका और पर्सलेन की कटिंग, जिससे देखिए एक पॉट बन गया है ये बढ़िया सा, जो कि ज़मीन से उठा हुआ भी है, तो कोई नुकसान भी नहीं होगा ज़मीन पर इसको रखने से। और पूरे में कलर खिलेंगे, अलग अलग कलर के जब फूल खिलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो मैं अपने गार्डन से थर्माकोल को बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, छोटे छोटे पीस हो जाते हैं इनमें पॉट्स में नीचे भर देती हूँ। इनके मैं पॉट्स भी बनाती हूँ, वो मैं शेयर करूँगी कैसे पॉट्स बनाती हूँ इनके। साबुत वाले जो होते हैं जिनमें होल्स करके, उनमें तो बहुत बढ़िया प्लांट चलते हैं। देखिए ये इको फ्रेंडली उस तरीके से नहीं है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है कि अगर आप किसी भी कचरे के ढेर पे फेंक दें तो कुछ इसका यूज़ होगा। लेकिन हाँ, अपने गार्डन में इसका बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पौधे लगाने में और पॉट्स बनाने में। और इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। देखिए 5 साल पुराना पॉट है जिसमें कई सारी वैरायटी लगी हुई हैं। और ये भी याद होगा, मेरा फोनेक्स पाम और स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है पिछले 4-5 साल से एक ही पॉट में। और यकीन मानिए मिट्टी में रहने वाले जीव इसके अंदर बहुत अच्छे से रहते हैं। मैंने पर्सनली देखा है कि मेरे पॉट्स में भरे, मैं जब डालती हूँ इसके पीछे छोटे छोटे खूब केंचुए चुपके रहते हैं उनसे। तो ऐसा मिट्टी के जीवों के लिए कोई नुकसान नहीं करता है, बट हाँ डिकम्पोज नहीं होता है, इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। बट इसका हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से वेस्ट को भी मैनेज करिएगा, अपने गार्डन वेस्ट को भी मैनेज करिएगा, किचन वेस्ट को भी मैनेज करिएगा, पॉट्स फिल करके रख लीजिएगा। मैं आज जितने भी रिपोर्टिंग के काम है कोशिश करती हूँ हो जाए, अगर बारिश ना आए तो, नहीं तो फिर आगे टल जाएगा। और अभी चल रहा है प्रूनिंग का टाइम, तो आप प्रूनिंग भी करते रहिएगा टाइम टू टाइम। तो भाई मैं तो सिर्फ टिप दे सकती हूँ, करना आपने होता है, कर लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। बिल्कुल लो बजट जैविक तरीके से बागवानी करने के बहुत ही आसान टिप हैं मेरे, और ये मैं 101% आपको गारंटी दे सकती हूँ। अगर आप ये टिप फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी गार्डन में बाहर से डालने की ज़रूरत पड़ेगी। हर एक फूल खिलेगा, सब्जियाँ भी लगेंगी खूब, और जो भी फल आप चाहेंगे जो पॉट्स में लग जाते हैं वो भी ईज़िली लग जाएंगे। तो बस पॉट रेडी करते रहिए समर के लिए, बीज लगा लीजिएगा फूलों वाले आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा, वीडियोस पसंद आते हैं और टिप तो प्लीज़ अप्लाई कर ही लिया करिए, यकीन मानिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयरिंग ज़रूर करा करिए अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं। थैंक यू।